बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। दो मिनट आप मेरे साथ भी गुनगुनाइए। आओ मिलकर याद कर लें अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को। अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को। अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को। रंग महल में हिल मिल बैठे, रंग महल में हिल मिल बैठे। अपने पिया जी से प्रेम से बोले। अपने पिया जी से प्रेम से बोले। आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को। सुख सुख पाल के भूल गए हैं, सुख लेके भूल गए हैं। निज घर अपना भी भूल गए हैं। निज घर अपना भी भूल गए हैं। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को। अपने पिया जी को, 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 अपने धनी जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को। सुख निज घर का तब ही पावे, सुख निज घर का कब मिल पावे। धनी चरणों में ध्यान लगावे। धन
कमला गुदो चरण को धनिए न छुड़ाइयो किन लाख कली लाल एलियां मेरे जीव के यही जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों पलना वालों निर्गुण नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन वंदो श्री सतगुरु चरण को करुण धनि प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम करूं गुरुदेव को धरि चरणों में शीश दास जानी दया करो बुद्धि देव बख्शीश दास जानी दया करो बुद्धि देव बख्शीश प्रणाम करूं सब साथ को जो कोई देश विदेश राह बाट में जो मिले ताई को संदेश राह बाट में जो मिले ताई को संदेश बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की निजानंद स्वामी की बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की महारानी बाईजुराज की महाराजा छत्रसाल की समस्त परमहंस महाराज की सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। कहता सबलों आने चित्त अवलों वास्तविक बिना करे विवाद श्री मोहम्मद कहते ने के मलिए जे करे अवला उन्माद जे करे अवला उन्माद ये माया आद अनाद की चली जात अंधेरा निर्गुण सरगुण होय के व्यापक आए फिरत है फेर आए फिरत है फेर देश की राजधानी दिल्ली जहाँ का सबसे प्राचीनतम मंदिर परमहंस महाराज की ये कृपा का दर्शन जिन्होंने हम सब सुंदर साथ की बैठक का एक स्थान निश्चित किया एकत्रित होकर के हम सत्संग कर सकें धनी को याद कर सकें ऐसे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर कुलबंगस के इस वार्षिक उत्सव में उपस्थित
हमारे राज्य के सेवादार श्री पुजारी जी महाराज, मंदिर के प्रधान जी, अन्य समस्त पदाधिकारीगण, प्राणदार सुंदर साथी, माताओं बहनों, श्री राजी महाराज की अनुपम कृपा है कि हर वर्ष इस कार्यक्रम में वो हमें यहाँ बुला लेते हैं, हम पहुंच जाते हैं। इस बार नहीं पहुंचने वाले भी पहुंच गए। ये राज्य की बड़ी अनुपम कृपा है और विशेष सुंदर साथ का प्यार है, वही खींचता है। परम धाम में हमें कोई खींचता है तो वहां का प्यार ही खींचता है, क्योंकि हम सब उस प्यार से बंधे हुए, उस प्रेम से बंधे हुए। यह ये चौपाई बड़ा सुंदर है। महामती जी ने किस प्रकार से अपने मुखारविंद से इस वाणी को प्रकट किया, जो वाणी का हर चरण माया से आरंभ होकर परम धाम पहुंचा देता है। सुंदर साथ जी, प्रेम आत्मा का पर्यायवाची शब्द है। प्रेम और आत्मा में भेद नहीं है। जैसे श्री कृष्ण, अब इसके कितने पर्यायवाची शब्द हैं। श्री कृष्ण माना परमात्मा। सत्य, किसी ने पूछा परमात्मा की परिभाषा दीजिए, क्या है परमात्मा? सभी बोलते हो परमात्मा परमात्मा, आत्मा। क्या है वो आत्मा? क्या है वो परमात्मा? तो मैंने कहा रोज आप हम सब बोलते हैं, अर्थ भी बोलते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं क्या है वो परमात्मा? वो एकमात्र सत्य ही परमात्मा है। वो एकमात्र चेतन ही परमात्मा है। वो एकमात्र आनंद ही परमात्मा है। इनको जोड़ दीजिए। वो सत्य चित और आनंद ही परमात्मा है। और गीता जी ने क्या कहा? ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। वो कहते ये आत्मा मेरा अंश है, अर्थात उस सच्चित आनंद का अंश ही आत्मा है। और श्री कृष्ण नाम उसी का रूप है। उस सच्चित आनंद को ही कृष्ण कहा जाता है। जहाँ सच्चित आनंद नहीं, वहां कृष्ण नहीं है। सच्चित आनंद ही कृष्ण है और वो सच्चित आनंद ही परमात्मा है और वो सच्चित आनंद ही प्रेम है। देखिए, जोड़ते जाइए। कृष्ण ही प्रेम और प्रेम ही कृष्ण है। दूसरी भाषा में अन्य लोगों ने भी परिभाषित किया है, अन्य भाषाओं में भी परिभाषित किया है। सबसे ज्यादा दुनिया का चलन जिस भाषा का है वो तो बड़े स्पष्ट रूप में कहती है, लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। तो ये प्रेम, ये परमात्मा का सूचक है। परमात्मा ही प्रेम है, तो इस आत्मा को खींचने वाला कौन? जैसे संसार में इन नेत्रों को ये माया खींचती है, ये माया के स्वरूप, समूची माया कह दीजिए, भौतिक नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करती है।
क्यों? ये भौतिक है, भूतात्मक है, भूत ही भूत को खींचेगा, चेतन चेतन को खींचेगा। अभी पिछले 5-6 दिनों से या 7 दिनों से जो भी वाणी चर्चा सुबह हम मेड़ता से करते हैं, सागर ग्रंथ की वाणी चर्चा चलती, तो एक प्रश्न मेरे दिल में आया, चिंतन कीजिएगा। एक प्रश्न आया कि यहां बैठे बैठे कोई प्राणी यहां है, स्वरूप भौतिक है, सांसारिक है, परम धाम कैसे पहुंच जाता है? शरीर लेके तो जा नहीं सकता, शरीर की तो पितृलोक भी नहीं जा सकता। दूसरी बात तो छोड़िए, हमारे से ऊपर तो पितृलोक है, उसके ऊपर स्वर्गलोक है। तो शरीर की गति तो ये नहीं कि वो पितृलोक भी चला जाए, अपने आप से नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए भी इसको कुछ आवरणों से मुक्त होना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि अंतरिक्ष में लोग गए, चंद्रमा तक गए, इस स्वरूप से नहीं जा सकते। आपको कुछ न कुछ वहां पर फेर बदल करना ही पड़ता है। जब वहां के धरातल पर जाओ तो उसके अनुरूप आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, तब जाकर के आप बाहर निकल सकते। दिमाग में आया। अब यहाँ बैठे बैठे, अरे हमारे पुराणों में तो बहुत कुछ लिखा है कि नारद जी महाराज 14 लोकों में कहीं भी भ्रमण कर लेते थे। कैसे कैसे पहुंचते थे? हर युग का अपना एक विज्ञान। महामती प्राणनाथ जी महाराज ने हमें उस विज्ञान की पराकाष्ठा में पहुंचाया। चिंतन करना जरा, यहां बैठे बैठे। अरे हम परम धाम की रोज बात कर लेते हैं, अभी भी सुना, कितना सुंदर प्यारा भजन। परिक्रमा पढ़ो तो पूरी 25 पक्ष परम धाम, आनंद से ओतप्रोत हो जाता है ये आत्मा। ऐसा हमारा परम धाम है, लेकिन बोल तो हम यहाँ रहे हैं, चौपाइयाँ बोल रहे हैं, शब्द यहाँ निकल रहे हैं, 25 पक्ष के शब्द निकल रहे हैं, पहुँच तो नहीं रहे, देख क्यों नहीं पा रहे? मैं समझता हूँ गीता का सबसे बड़ा प्रश्न, संपूर्ण बीतक का, जिसके ऊपर सारी बीतक आधारित है, वो प्रश्न क्या है? जिनके मुखारविंद से ये वाणी अवतरित हुई, प्रश्न भी उन्हीं के अंदर से उठा है। बताइए क्या है वो प्रश्न? जिनके मुखारविंद से 18,758 चौपाइयां अवतरित हुई, उस एक प्रश्न को लेकर के इतना बड़ा ग्रंथ हमारे सामने आ गया। वो प्रश्न क्या था? वो इंद्रावती जी के अंतर हृदय में उत्पन्न हुआ वो प्रश्न क्या था? देखिए मजे की बात, तारतम्य का अवतरण हुआ, उसके पीछे कितनी तपस्या है, ऐसे नहीं आ गया था, कितनी तपस्या है, और वो तपस्या किसके द्वारा की गई? साक्षात श्यामा जी के द्वारा। हम कई पौराणिक उल्लेख पढ़ते हैं ना, पार्वती जी ने हजारों वर्ष तप किया, लक्ष्मी जी ने तप किया, सावित्री ने तप किया, गायत्री ने तप किया, बड़े नाम लेते हैं। अरे कभी विचार किया है कि हमारी श्यामा जी महारानी ने इस नश्वर जगत में आकर के कितना तप किया, और वो भी क्यों किया? क्या भौतिक जगत के लिए किया, सब संसार के लिए किया, क्या प्रकृति के लिए? जितने तप आप देखोगे दुनिया में, पौराणिक तप, वो सब किसी न किसी तरह प्रकृति से जुड़े हुए। लेकिन श्यामा जी का तप ये बड़ा अनुपम है, क्योंकि परम धाम में जिस कारण से हम इस माया में आए, वो कारण उत्पन्न हुआ। बड़ा विस्तृत विवेचन है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, सब भली भांति जानते हैं कि हम क्यों आए, कैसा इश्क रबत
और किस प्रकार सबको यहाँ आना पड़ा। अब जिद में आ तो गए, अपने प्रेम को प्रबल बताने के लिए राज जी ने हमको भेज भी दिया। बताओ, आपका प्रेम अधिक है, सारा खेल तो प्रेम के पीछे ही हुआ है। सखी यहां पहुंची, उस प्रेम से प्रेम के ऊपर आवरण आ गया, और आवरण आते ही अपने आप को भूला बैठी और ये जगत देखने लगी। अब यहां हमें बचाने वाला कौन? हम तो सब भूल पड़े, पता ही नहीं है कि परिणाम है, था कि नहीं, क्या है, कुछ भी मानो। ये माया का प्रभाव, विषैला प्रभाव। तो अब राज जी महाराज ने खेल तो दिखा दिया, जगाने वाले भी वही हैं, इस आवरण से मुक्त करने वाले भी वही हैं। तो किसको कहेंगे, किसको भेजेंगे? जिनके हम अंग, कि देखो क्षमा जी नाम हो सुन सा, देखो तुम्हारे से क्या कहा था और क्या हो गया। हम आपको भूलेंगे नहीं, हम नेत्र खुले रखेंगे, आपके चरण हमारे हाथ में रहेंगे, हम आपके सन्मुख देखते रहेंगे। कैसे हमें बुलाते हो देखते, राज्य को चैलेंज कर दिया है, आप हमें कैसे बुलाते हो देखते हैं। राजी महाराज को चैलेंज, अच्छा नहीं, राजी ने तो बहुत समझाया, चुनौती दे दी राज्य को। ये नहीं पता कि राज्य की साहेबी क्या है, उस साहेबी को हमने वहां नहीं जाना, उनके महत्व को हमने नहीं जाना। अन्यथा राज्य को भी चुनौती दे सकते थे क्या? लेकिन ये भी उसी प्रेम का एक हिस्सा है। तो श्यामा जी को धनी जी कहते हैं और भेजते हैं, जगाओ अपने अंगों सुंदर सा, इनको जागृत करो पुनः, ये सब भूली पड़ी हैं। माया के थपेड़े खा रही, तापत्रय विनाश है, माया के थपेड़े खा रही, नहीं जानती है हम कहां आ गए। तो सुंदर सा जी, श्यामा जी पुरुष रूप में सदगुरु बनके यहाँ पर आए, निजानंद स्वामी बनके यहाँ पर आई हैं। तो उनकी तपस्या कितनी कैसी है, आप प्रत्येक वर्ष बीतक में पढ़ते हो, सुनते हो, जानते हो। ये जो कलयुग है, कलयुग की सबसे बड़ी महिमा, सबसे बड़ा तप है श्रवण तप, सुनना, सत्संग। कलयुग तेरा नाम आधारा, सुमेर सुमेर कहते भी हैं। तो सुंदर साथ जी, कलयुग, हर युग का अपना महत्व, अपने ढंग से, हर युग में अवतार भी हुए हैं, और हर युग के अनुरूप वो अवतार हुए। कब किसकी कहां जरूरत पड़ी, सतयुग में हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह का रूप धारण किया, त्रेता में रावण को अवध करने के लिए राम का रूप धारण किया। हर युग में देखिए, द्वापर में श्री कृष्ण रूप से आए। अब बात कलयुग की है, कलयुग में इन सब रूपों की, उन रूपों से आवश्यकता। यहाँ कोई उस रूप में कोई अवतार लेने वाला कभी आएगा, ऐसा कोई पौराणिक उल्लेख। यहाँ ज्ञान के रूप में अवतार होना है, ये हमारे भविष्य पुराण में और अन्य पुराणों में उल्लेख कि कलयुग में जो अंतिम अवतार होगा वो ज्ञान का रूप होगा। ज्ञान सबको जागृत करता, अर्थात जो जहां पर एंड हुआ था वहां आरंभ होगा।
माया से उत्पन्न हुए, माया जब तक समाप्त नहीं होती जागृति भी नहीं होती। तो कलयुग आया और यह महत्व है ज्ञान का, श्रवण का। तो बहुत से पुराणों का अवलोकन किया, मुझे सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज की जो श्रवण तप है, ऐसा तप कहीं मुझे दिखलाई नहीं। कितने वर्ष, 14 वर्ष तो निष्ठा से बैठ करके और भागवत को श्रवण करना बिना लंघन किए। हम 3 दिन का हमारा ये कार्यक्रम होता है, बुलाना नहीं देता हूँ 3 दिन का कार्यक्रम होता है, 3 दिन प्रवचन होते हैं, 3 दिन हम 3 दिन कंटिन्यू आ जाए तो मैं समझता हूँ हमारा तो पूरा युग का ये तपस्या पहली होती है। 3 दिन, 7 दिन भागवत होती है, 7 दिन निष्ठा से वेद के भागवत भी सुना कठिन होता है। जब ज्ञानात्मक रूप ही कुछ बदल गए तो वो बदलेगा, एक बात है, नहीं हो पाता है। वो श्रवण भक्ति जो सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज ने वो एक तप, ऐसी निष्ठा से जो श्रवण भक्ति की, ये जो तप किया, ये तप किसका है? कौन है श्री देवचंद और क्यों किया? उनको क्या जरूरत थी? तो साक्षात श्यामा जी है। विचारिए, साक्षात श्यामा जी पुरुष रूप में देवचंद जी के रूप में आई हैं। पहले तो 4 वर्ष तक पूरे भारत का भ्रमण, हर संप्रदाय में प्रवेश, कोई ऐसा संप्रदाय नहीं, कोई ऐसा धर्म नहीं जिसमें उन्होंने प्रवेश न किया। सब में प्रवेश किया, सबको जाना। मैं प्रश्न करता हूं, क्या सदगुरु महाराज को ये सब आवश्यकता थी? क्यों ऐसा हुआ? जिस भी संप्रदाय में जाओ, वहां का टीका लगाओ, वहां की माला पहनो, वहां का भेद धारण करो, वहां के मंत्र का जाप करो। जहाँ कहते जहाँ भाई जिसकी बजाओ हाजिरी, जिसकी खाओ हाजिरी, उसकी बजाओ हाजिरी। ये है, जिसमें भी जाओगे उसको पालन करना पड़ेगा। श्यामा जी को ये सब यहाँ आकर के सुनने क्यों? सुंदर साथ जी, मैंने कहा ये कलयुग ज्ञान का युग है, इसलिए करना पड़ा ताकि इस कलयुग का जनमानस ये जान ले कि जिन जिन संप्रदायों में जाकर के उन्होंने जो खोज की और जिस लक्ष्य को लेकर खोज की, वो उन्हें वहां नहीं मिला। अन्यथा एक से दूसरे संप्रदाय क्यों बदलते, एक से दूसरे धर्म में क्यों जाते? कहीं उनको वो संतुष्टि नहीं मिली। वो लक्ष्य क्या था? उस लक्ष्य का एक ही नाम है, जागनी। मैं क्यों आई हूं संसार में? अपनी ब्रह्मंगनाओं को, अपनी ब्रह्म प्रियाओं को जगा करके मुझे परम नाम ले जाना। हम आए इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, और ये ब्रह्म सृष्टियां भी इधरे मोह के आकार, ये तो सब रल मिल गई हैं। कोई क्या बन गई है, कोई किस धर्म में, कोई किस धर्म में, कोई कुछ अपना रही है, कुछ सब भुला बैठी हैं। इनको समझाने के लिए कि किस में कहाँ पर प्रवेश करोगे और तुम्हें क्या मिलेगा, सदगुरु महाराज ने तपस्या की। आज तक कोई ऐसी तपस्या नहीं कर पाया जो सदगुरु महाराज ने। ये तप, और उस तप ने क्या प्रकट किया? सब जगह प्रवेश किया, सबको जाना, लेकिन वो लक्ष्य नहीं मिला जिसे वो बार बार कहते थे। वो अखंड शाश्वत अनादि, वो परम धाम जहां से आत्माएं आई हैं, वो कहाँ है? कहीं कोई जवाब नहीं, किसी धर्म ने जवाब नहीं,
किसी वेद के ग्रंथों में जवाब नहीं। अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे देख रहे थे, कितना एक सुंदर वाया, सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। क्या महामती प्रहलाद जी ने वाणी में उल्लेख किया उसका, एक दो चौपाइयां बड़ी सुंदर है। किस तरह से ये बात यहां तक आई है। सदगुरु महाराज के पूर्व में भी जिन खोजियों ने, जिन मनीषियों ने, जिन वैदिक ऋषियों ने ये खोज करने की चेष्टा की, ये जानने के बाद कि ये सारा ब्रह्मांड तो नश्वर है, ये जान गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि गण सब जान गए कि ये नश्वर है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और कह भी दिया वेद वाक्य, एकमात्र सत्य है तो ब्रह्म है। मगर कहा जब कुछ नहीं मिला, श्री जी कहते ना, फिर इसी मिला के डाल दिया। वो ब्रह्म सत्य है, वो कहाँ है? वो ब्रह्म कौन, कहाँ, किस रूप में, कौन स्वरूप बसे किस ठाम, कैसी शोभा, कहो क्या नाम? जवाब तो दीजिए। नहीं है जवाब। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास इसका आज भी चुनौती है, जवाब दीजिए। कोई बहुत बड़े आचार्य, कोई कुछ बड़े, एक से बढ़कर एक ज्ञानी बैठे में संसार, एक से बढ़कर एक। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य की बात करें, अपना प्रश्न उनके सामने रख दें, वहां मौन हो जाएंगे। जब पहले कुछ था ही नहीं, जो है वो यही है। पहले कुछ भी यही प्रकरण मैंने निकाला तो सीधा यही निकला। सुंदर साहब जी, ये है कलयुग तप, जो साक्षात श्यामा जी ने किया अपनी ब्रह्मंगनाओं को जागृत करने के लिए। सदगुरु रूप में आए और आकर के उनके हृदय में द्वेलित ये वाणी आज हम पढ़ रहे हैं, ये सारी पहले श्यामा जी के हृदय में उतर चुकी। तब तो उन्होंने, आप जानते हो, परम धाम का अगर किसी ने दर्शन किया है वो श्यामा जी, श्री देवचंद जी महाराज। प्रहलाद जी तो जितना वर्णन कर रहे हो तो स्पष्ट कर रहे हैं। धनी के कहलाए मैं कहे तुमको चार शब्द। नाम वर्णन में आप पढ़ते हो, बड़े रोज गाते भी हो। इतना वर्णन मैंने किया, कर रहा हूं, नैनो अजगो न देखा है, मैं अपने नेत्रों से नहीं देख रहा हूं। जितना वर्णन कर रहा हूं वो सदगुरु महाराज की, उनके वचनों के ऊपर कह, उन्होंने जो मुझे देखा। देखिए आप पूरी बीतक में कि उस समय पहले तो श्रोता हो गए साक्षात श्यामा जी देवचंद जी के रूप में, और दूसरे श्रोता इंद्रावती जी के रूप में आए। उन्होंने 14 वर्ष निष्ठा से भागवत सुनी, और उसी भागवत में उनकी उस तपस्या ने तारतम्य को प्रकट किया। तारतम्य उनकी तपस्या का फल है, जो उनके तप ने प्रकट किया है। अन्यथा हम जान ही नहीं पाते कौन परमात्मा, कहाँ के परमात्मा, कहाँ परमात्मा। साक्षात आकर के और दर्शन देते हैं। जिसे तुम याद कर रही हो मैं हूं, जो तुम्हारा तप है वो मेरे लिए, मेरा ही नाम श्री कृष्ण है, वो सच्चिदानंद मैं हूं, वो अनादि मैं हूं। अनादि तो अक्षर ब्रह्म भी है, लेकिन उससे भी परे जिसे तुम याद कर रही हो, जिस लक्ष्य को लेकर के तुम्हारा तप है, वो अक्षरातीत मैं हूं। मेरा नाम क्या है? श्री कृष्ण। मेरा नाम ही श्री कृष्ण है। और मैंने आरंभ में कहा, कृष्ण का अर्थ ही सच्चिदानंद, कृष्ण का अर्थ ही परमात्मा, कृष्ण का अर्थ ही परम धाम, कृष्ण का अर्थ ही प्रेम। राज तुम प्यार से कहते हैं, राज हमारा प्यार का नाम है।
राजपति को कहा जाता है, प्रेमी को कहा जाता है। आप गुजरात में जितने भी भजन सुनोगे, प्रणामियों के नहीं, आप जितने भी माता के सुन लीजिए, पिता किसके भी सुन लीजिए, वो हर भजन में राज का नाम लेते हैं। कभी सुन लीजिए, हर भजन है। हमारे मारवाड़ी समाज में जो भी गीत गाती हैं वो महिलाएं मंगल गाती हैं, राज का नाम लेती हैं। और राज तो सबके लिए हो गया। यहाँ हम लोग लक्ष्मी जी का दृष्टांत पढ़ते हैं, तो लक्ष्मी जी ने राज किसको कहा? भगवान विष्णु को कहा, मेरे राज, वो भगवान विष्णु के राज है। तो हमारे राज तो श्री कृष्ण ही है। हमारे प्रति प्रेमी जो कहें, हमारे सब कुछ वो श्री कृष्ण ही है। तो ऐसे सदगुरु महाराज की तपस्या, जिससे प्रकट हुआ तारतम्य, ये संदेश जो सबको जगाने का सूत्र बन गया, मंत्र बन के आया। और दूसरे श्रोता जो थे, महराज ठाकुर इंद्रावती जी की आत्मा, अरे सुंदर सा जी, ऐसा श्रोता भी असंभव जैसा है। किस तरह से सदगुरु महाराज के चरणों में बैठ करके अद्योपान सब कुछ सुनना, जितने उल्लेख श्री देवचंद जी महाराज ने किए अपने मुखारविंद से, उसको ज्यों का क्यों हृदयंगम करना। केवल सुनने मात्र से भी नहीं होता उसको। अब वो कहते हैं ना, जब सदगुरु महाराज वर्णन करते हैं अखंड ब्रज का, अखंड रास का, फिर अखंड परम धाम का, 25 पक्ष परम धाम का, आज का प्रश्न वहीं से शुरू हुआ। तो भाई जो वर्णन करते हैं, अब वो सारा वर्णन सुन करके इंद्रावती की आत्मा इतनी गदगद होती, क्यों न हो? क्योंकि वो आत्मा वही थी, इतनी गदगद होती है, रहा नहीं जाता और नेत्रों से जमुना जी निकलने लगती है। वो जमुना जी का वर्णन बाहर करते हैं या प्रकट हो जाते हैं। इतना लीन तल्लीन होकर के इंद्रावती जी ने सुना, वहीं पर प्रश्न खड़ा हुआ। वहीं से तो प्रश्न शुरू होता है। प्रश्न अपने आप में उठना भी चाहिए। वाणी पढ़ो और प्रश्न उठे तो समाधान नहीं मिलेगा। प्रश्न उठना चाहिए हर समय। इंद्रावती जी के हृदय में प्रश्न उठा कि मेरे सदगुरु महाराज इतना वर्णन जो कर रहे हैं, क्या बिना देखे कर रहे हैं? ये सब दिखाई पड़ रहा है उनको, क्योंकि रटा रटा है तो थोड़ा बहुत वर्णन कर दोगे। ये तो कण कण का वर्णन, नंग नंग का वर्णन, थंब थंब का वर्णन, राज्य के चरणों में तली, नाखून, अणी, और वहां से लेकर के सागर में बढ़िया राज्य के स्वरूप में कहां से कहां तक का वर्णन। क्या मनगढ़ंत होता है क्या? बना बनाया है क्या? जब वो देखते हैं तब उसका वर्णन कर रहे हैं। मेरे सदगुरु महाराज देख रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं। वहीं पर प्रश्न खड़ा होता है कि जब सदगुरु महाराज देखते हैं तो मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं? सबके हृदय में ये प्रश्न आना चाहिए। वाणी पढ़ करके अंदर प्रश्न उठने चाहिए। आपको मैं बतलाता हूं कि अगर आपके हृदय में वाणी पढ़ते हुए प्रश्न उठे तो वाणी ही उसका समाधान कर देगी, पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये निश्चित वाणी। कई बार देखा है, पहले चरण में प्रश्न उठा, चौथे प्रश्न चरण में जयते हैं तो समाधान हो गया है। कई ऐसी तो पहले चरण पढ़ेंगे तो बड़ा आश्चर्य लगता है और चौथे चरण तक पहुंचे तो समाधान हो गया। अब ये प्रश्न जब इंद्रावती जी के अंदर हृदय में उठा, सदगुरु महाराज देखते हैं तो मैं क्यों नहीं देखता? सुंदर साथ जी, ये प्रश्न अगर न उठा होता तो ये वाणी हमारे सामने न होती। ये वाणी हमारे सामने नहीं होती, न परमधाम हमारे सामने।
ये उनके हृदय में प्रश्न उठा और वो प्रश्न की प्रेरणा भी सदगुरु महाराज ही है। कितना सुंदर प्रसंग है। एक भाई पहले चला गया, गुणवंती भाई गोवर्धन जी, और दूसरे भाई की तपस्या देखो इंद्रावती जी की, महराज ठाकुर की। केवल इस प्रश्न के पीछे अपने आप को मिटा दिया उन्होंने। रोज हम पढ़ाते हैं, उतरते आर घटाइया रहा टके बड़ दो। क्या कर लिया अपने शरीर की हालत, लेकिन अंदर प्रश्न क्या है, मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं। सुंदर जी, सबके हृदय में प्रश्न आना चाहिए। रोज वाणी सुनते हैं, इतने इतने प्रवचन सुनते हैं, इतने इतने लोग आते हैं, इतने इतने महोत्सव होते हैं, कभी प्रश्न उठा कि हम भी प्रवचन देख लें, हम भी कुछ तो उसका अंश प्राप्त करें। कैसे होगा, कभी अपने आप में पूछना है। कभी ऐसे प्रवचन भी सुने कि जिससे प्रकट हो कि हम भी कुछ देख पाए। सुंदर साथी, इस प्रश्न को इंद्रावती ने को उत्प्रेरित कर दिया और तपस्या की चरम सीमा पर पहुंच गया। तब जाकर के बाल भाई को कहना पड़ा, सदगुरु महाराज से कहना पड़ा, ये सदगुरु महाराज, एक तो पहले ही चला गया, दूसरा जाने की तैयारी कर रहा है, आप क्यों नहीं रोकते हो? क्यों नहीं रोका सदगुरु महाराज? विचार कीजिए। वो जानते हैं कि उसको उस पराकाष्ठा तक पहुंचाना है। क्यों? आगे सब कुछ वर्णन इसी के द्वारा हो रहा है, जिसका जवाब इन्हीं को देना है। जो प्रश्न जिनके हृदय में खड़ा हुआ, उसका जवाब यही देंगी। चलो, बाल भाई को आप छोटा मत आंकड़ा कभी किसी तरह से, बहुत तेजस्वी नहीं थी। इतना कहते ही क्या कहा इंद्रावती ने? पूछा बहुत, नहीं जवाब दिया। बोले मैं तो अपने अवगुणों को निकालू। कभी ये नहीं कहा कि मुझे ब्रह्मधाम क्यों नहीं दिखता। सदगुरु महाराज देखते हैं, लेकिन ये प्रश्न उनके मुख से सदगुरु महाराज को निकलवाना था। तब आप जानते हो, महराज ठाकुर ने, इंद्रावती जी की आत्मा ने ये प्रश्न किया कि इतना वर्णन करते हैं, इतना देखते हैं, मैं क्यों नहीं देख पा रहा? मुझे वो सब कुछ दिखाई क्यों नहीं देता है? देखिए सुंदर साथी, इसका जवाब सदगुरु महाराज ने तो इतना ही दिया, भाई इस गद्दी पे मेरी जगह तुम बैठ जाओ, तुम्हें वो दर्शन हो जाएगा। मैं उठ जाता हूँ, तुम बैठ। ये इस गद्दी का प्रताप, तुम देख लो। ये बातुनी, ये जाहिरी है, ये जाहिरी जवाब है। बातुनी का प्राणनाथ जी ने स्वयं चौपाई कह के बतला दी। इतने में बाल भाई कहती हैं, अरे मेराज, तुम परमधाम को देख कहाँ रहे हो? देखिए कितना सटीक सुंदर जवाब है ये हम सबके लिए। हम भी अगर कुछ देख पाएंगे तो कैसे देख पाएंगे? इतना सटीक जवाब जो बाल भाई ने दिया। क्या कहा? क्या सदगुरु महाराज और परमधाम दो हैं? ज्ञानी को एक लाइन में जवाब मिल जाए वो समझा है। तुम परमधाम को कहाँ देखना चाहते हो? वो कहाँ है? ये सारा वर्णन कर रहे वो कौन है? बस इतना कहना था, शरीर शीतल हो गया, शांत हो गया। वो अद्वैत स्वरूप, वो एक दिली का सागर, वो परमात्मा भाव, एकात्म भाव, वो सारा तो मेरे सामने बैठे। अरे जिनके हृदय से ये वाणी निकल रही है, ये वर्णन निकल रहा है, वो कौन है जो इसका वर्णन कर रहे हैं? बस वहीं संतोष हो गया, समझ गए सुंदर सा जी। तभी आप जानते हो एक चौपाई आती ना चिरंतन में, तब हार के धनिये विचारिया, क्यों छोड़ू अपनी अरदान, हेर बैठे माया शंकर इंद्रावती हृदय। इस टूटे हुए हृदय में
आकर के कौन बैठे? साक्षात सदगुरु। और जो ही अंतर हृदय में आके हो, एक तो जिसका टूटता वो जानता है। जिसके हृदय में वैसी तृष्णा हो, तृष्णा हम संसार की रखते हैं, परम धाम की तृष्णा है क्या? गुण फिराए का प्रकरण पढ़िए। परम धाम की कामना है क्या? तृष्णा है क्या? परम धाम के लिए लोभ है क्या? परम धाम के लिए लालच है क्या? धनी के दर्शनों के लिए क्या हम इतना अलोभ लालच करते हैं? बस ये जवाब ने महाराज को इंद्रावती और इंद्रावती से प्राणनाथ बना दिया। इस जवाब तो वहीं सारा हृदय में साक्षात श्यामा जी आके आगे अब सब जानते हो कैसे आई हैं, कैसे हृदय में विराजमान हुई। तो सुंदर साथ जी, ये प्रश्न तो हम सब के लिए खड़ा होना चाहिए। हम इतना भजन गान करते हैं, जगह जगह सेवाओं में जाते हैं, सेवाएं करते हैं, बहुत सब राज्य के लिए कर रहे हैं, लेकिन कभी ये प्रश्न भी खड़ा हो जाए कि मुझे भी, अगर मैं परम नाम कांक्ष हूँ, आत्मा हूँ, राज्य की अंगना हूँ, तो कम से कम अगरबत्ती की नोक जलती उतना दर्शन तो दिलवा दो। वो दर्शन के भागीदार हम भी हैं कि नहीं? कुछ दर्शन हो। तो सुंदर सा जी आरंभ किया था मैंने, कैसे वहां जा, ये सागर ग्रंथ में बहुत सुंदर प्रसंग आया, जहाँ ये आरंभ होता है प्रथम सागर से कि कैसे हुक्म के स्वरूप वहां पहुंचे। सभी हुक्म के स्वरूप, राज्य के हुक्म के बिना तो कुछ भी नहीं है। वहां पहुंचा कैसे जाए, उस दर्शन तक हम अपने आप को कैसे पहुंचाए, इसलिए सारा प्रसंग उठाया। कैसे इस जीव को आवरण मुक्त किया जाए, क्योंकि ये जीव तो यहाँ का है, ये जीव तो संसार का है, जिसके चारों तरफ आवरण है, जिसके आगे पंच भौतिक, तीन गुणात्मक, अष्टावरण, ये निराकार, सारे आवरण, ये चौपाई भी जो निकली है, ए माया आदना की चली जात अंधेर, निर्गुण सर्वनो के व्यापक आय फिरत है। बस यही घूमते जा रहे हैं। कैसे ऊपर उठेंगे? तो सुंदर सा जी केवल कुछ पल में एक जवाब है, संकेत में बताता हूं, जो चिंतन किया जाता है, वाणी के साथ चिंतन होना चाहिए। चिंतन करेंगे तो चितवनी लगेगी और जो मन की भावना में पहुंचेगी। तो कैसे ऊपर उठेंगे? तो देखते हम लोग विज्ञान पढ़ता है, यहाँ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, जिस चीज को आप ऊपर फेंको नीचे आ जाता है, ये खींच लेती है। क्यों? इसका आकर्षण, इसकी शक्ति उसे वापस, क्योंकि इसी से वो जुड़ी हुई है। जिसका जहां संबंध है वो लौट कर वहीं पहुंचता है, लेकिन ये संबंध आत्मा की बात है। आत्मा को अगर आपने आवरण मुक्त करके और उस स्वरूप में पहुंचाने की कोशिश की तो वापस नीचे नहीं आएगा। एक चिंतन की बात बनता है, लेकिन आवरण मुक्त हुए बिना कोई बोले कि मैं ऐसे ही चंद्रमा पे पहुंचा नहीं जा सकता। आपको कुछ न कुछ का वो सुनते हैं, देखते आए, कोई बड़ी बात नहीं है, उसके अनुरूप बनना पड़ता है। इसी तरह ये जो आवरण युक्त जीव है, इसके चारों तरफ जो आवरण है, और यही ज्ञान कहता है हम अपने आप को आवरण मुक्त करें। वो कैसे होगा आवरण मुक्त? तो सागर ग्रंथ में जितना सुंदर, चौथा सागर अभी आपको अगर कभी समय मिले तो पिछले 6-7 दिन की वाणी चर्चा कभी सुनिएगा सागर ग्रंथ।
कि कैसे आवरण मुक्त कैसे होंगे, उसका क्या उपाय है? क्यों? अंदर की आत्मा का आकर्षण परमधाम निश्चित है, और परमधाम ने अगर हमको खींच लिया तो किसी की शक्ति नहीं कि वापस से लौटा सके। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद। अगर उस आकर्षण ने इस आत्मा को अपनी ओर खींच लिया तो फिर न निराकार, न साकार, न नारायण, न अक्षर, कोई इसे लौटा करके यहाँ नहीं पहुंचा सकता, ये दावा। लेकिन पहली बात, उस आवरण मुक्त हो और उससे संबंध जुड़े, वो यादगिरी। तो किस तरह से होगा? सागर ग्रंथ में बहुत सुंदर ढंग से महामती जी ने इसका विवेचन किया कि कैसे ये आत्मा उत्सव, क्योंकि इतना सुंदर विवेचन सागर में रोंगटे खड़े होते हैं। कितना 141 चौपाई में तो एक राज्य के पहले स्वरूप का वर्णन, जो नख से लेके शिखा तक सिर की पाक के पेच कैसे लगाते हैं राज्य, अरे अद्भुत वर्णन है। ये खींचता है, ये दर्शन की अभिलाषा आत्मा को खींचती है। लेकिन खींचने के ऐसा नहीं है कि अगर आवरण मुक्त नहीं हो पाए तो यही संसार है, हमें ऊपर उठना है। अरे जब एक स्वरूप ऊपर जा करके राज्य के दर्शन भी कर सकता है, अमर जुल्फे देख सकता है, सब कुछ सखियों को बैठे हुए देख सकता है, ओज ताल पाल सब देख सकता है, अब हम नहीं जा सकते क्या? विचार कीजिए। लेकिन वो जो गए उनकी भी अपनी तपस्या थी, उनकी अपनी एक लक्ष्य था, और हमारा तो लक्ष्य यही है, हमें वहां लौटना है। और यहाँ तो इस लक्ष्य को इतना सहज सरल बना दिया है महामती जी ने। इतनी बैठे घर जागे दाम, ये वाणी हमको वहां तक पहुंचा दे रही है। इतनी बैठे घर जागे दाम, आपको उतना तप किया, उतना कुछ नहीं करना है। लेकिन वही कहती है महामती जी कि वहां तक जाने के लिए, आवरण मुक्त होने के लिए, और कैसी वो चितवनी वहां के लगे कि आत्मा सीधा उस आकर्षण में पहुंचे, उस गुरुत्वाकर्षण में पहुंच जाए, बस ऊपर ही जाती रहे, नीचे आने का प्रश्न नहीं। तो सुंदर सा जी समय बहुत हो गया, 7:30 को शुरू किया, 8:30 बज गया है। तो प्रसंग तो ऐसा है कि 3 घंटे भी बोलो तो कम है, बोलते ही जाए। ये प्रसंग परमधाम से जुड़ा हुआ है, चेतवनीय चिंतन से जुड़ा हुआ है। हाँ, इसी के लिए वाणी की चर्चाएं होती हैं। वाणी की चर्चा जहाँ कहीं से भी हो, जो भी करें, लक्ष्य तो ये कि ये सबका परमधाम। तो चिंतन कीजिए, चितवन कीजिए, अन्यथा ये चौपाई को दोहराते हैं, ये दशा हो जाती है। कैसे मामाजी जी कहते हैं, तो देखिए आइए चौपाई दोहराते हैं। आए फिरत है फेर, ये माया आद अनाद की, चली जात अंधेर, निर्गुण सर्वण होय के, आप फिरत हैं फेर, आप फिरत हैं फेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।